नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत में स्थित रामेश्वरम मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसका इतिहास, उसके अंदर जो रहस्य हैं उसकी चर्चा करेंगे। हर हिंदू अपने जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा करने का अवश्य सोचता है ताकि उसकी जीवन यात्रा सफल हो जाए। 4 धाम की यात्रा सबसे पहले पूर्व में जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती हुई दक्षिण में स्थित रामेश्वरम मंदिर से, पश्चिम में द्वारिकाधीश मंदिर से होकर उत्तर में बद्रीनाथ तीर्थ पर खत्म होती है या पूरी होती है। आइए जानते हैं दक्षिण में स्थित रामेश्वरम धाम के रहस्यों के बारे में। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु स्थित रामनाथपुरम जिले में है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है जिसका अर्थ है भगवान राम। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी और वहां विजय प्राप्त की थी। बाद में श्री राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे सेतु के तथ्य समुद्र में दिखाई देते हैं। रामायण के अनुसार श्री राम ने ब्राह्मण रावण का वध किया था और फिर इसी जगह तपस्या की थी ताकि उनसे युद्ध में हुए सभी पापों का प्रायश्चित हो पाए। पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि ऋषियों के कहने पर श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी। शिव जी की आराधना करने के लिए श्री राम ने सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना का कार्य हनुमान जी को सौंपा, जिसके लिए हनुमान जी हिमालय की ओर निकल पड़े। उस शिवलिंग को आते वक्त ज़्यादा समय लग गया, इसीलिए माता सीता ने एक छोटे शिवलिंग का निर्माण किया बालू से। इस प्रसंग का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता, परंतु यह तुलसीदास के लिखित रामायण में मौजूद है। रामेश्वरम से दक्षिण में कन्याकुमारी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बंगाल की कड़ी यहीं पर हिंद महासागर में मिलती है। रामेश्वरम और सेतु बहुत प्राचीन है, परंतु इसके कुछ भाग तो 50-60 साल पहले ही बने हैं। मंदिर में विशालाक्षी जी के गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग हैं जो लंकापति विभीषण ने स्थापित कराए थे। श्री रामेश्वरम मंदिर 1000 फुट लंबा, 650 फुट चौड़ा तथा 150 फुट ऊंचा है। इस मंदिर के प्रधान रूप से भी कुछ अधिक शिव जी की लिंग मूर्ति स्थापित हैं। मंदिर में कई सुंदर सुंदर शिव जी की प्रतिमाएं हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा जल लाकर श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने का बहुत ही विशेष महत्व है। यहाँ 24 कुंड हैं। श्री रामेश्वर मंदिर के अंदर 24 कुंडों का निर्माण कराया गया है जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। मंदिर के बाहर कई कुएं और भी हैं, परंतु उनका पानी खारा है, लेकिन मंदिर के अंदर के कुओं का जल मीठा है। ऐसा माना जाता है कि यह कुएं भगवान राम के अमोघ बाणों से तैयार किए गए थे। उन्होंने अनेक तीर्थों से जल मंगाकर इनमें छोड़ा था, तभी इन्हें तीर्थ कहा जाता है। इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: गंगा, यमुना, गया, शंख, चक्र आदि। यहाँ पर सुबह भक्तों के दर्शन कराने से पहले 22 तीर्थों के जल से स्नान कराया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 2 घंटे लगते हैं, तब जाकर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने बाणों से इन कुंडों का निर्माण किया था, इसलिए समुद्र के खारे पानी के किनारे पर कुंडों में मीठा जल निकलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुंडों के पानी से स्नान करने से शरीर के कई रोगों से छुटकारा प्राप्त होता है। यहाँ कुल 24 कुंड है, जिनमें से 2 कुंड सूख गए हैं और 21 कुंडों में स्नान करवाया जाता है। सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।